गुड मॉर्निंग, मेरा नाम चौहान भूमि है और मैं दाहोद जिले की ईरा स्कूल से आई हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पटेल यश है। मैं भी दाहोद जिला में ईरा स्कूल से। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट प्लास्टिक में से ब्लॉक बनाना और उससे उत्पन्न होते वायुओं का शुद्धिकरण। प्लास्टिक एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। प्लास्टिक मानो कि हमारे जीवन का भोजन और पानी है। प्लास्टिक सर्वत्र है, जहाँ भी देखो वो प्लास्टिक का कूड़ा दिखता है। ये प्लास्टिक का कूड़ा हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसको रिसाइकल करें तो भी वो हानिकारक ही रहता है। उसमें से हम ब्लॉक बनाने वाली पद्धति लाए हैं। वो पद्धति ऐसी है कि एक तपेले में कोई भी जात का प्लास्टिक इकट्ठा करके उसको पिघला के उसकी अंदर रेती मिश्रित करके उसको इसके अंदर से ब्लॉक बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की बोतल होती है, उसके अंदर रेती और सीमेंट भर के इस तरह ये ईंट का काम करती है और इस तरह से हम प्लास्टिक की दीवार भी बना सकते हैं। ये इस तरह हम प्लास्टिक का रिसाइकल करके उन्हें उपयोग कर सकते हैं। होता है कि जब हम प्लास्टिक को पिघलाने के लिए गर्म करते हैं तब उसमें से कुछ हानिकारक वायु उत्पन्न होते हैं जो हमारे सेहत के लिए तथा पर्यावरण के लिए खूब नुकसानकारक साबित होते हैं। तो उसका शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। इसलिए हमने एक प्लान किया है जिससे हम वो जो वायु है वो उसका शुद्धिकरण कर सकें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तब उसके थ्रू ही हमने एक पाइपलाइन जोड़ी है। वहाँ से जो हानिकारक वायु है वो पहले चैम्बर में आएंगे। पहले चैम्बर में हमने घन विस्फोट जोड़ रखा है। वह क्या होगा, ये जाली जो है घन विस्फोट रहती है, तो कार्बन नामक जो वायु है वो इस जाली में चिपक जाएगा और बाकी का जो वायु है वो पानी में द्राव्य हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कार्बन का बहाव ही पूरा ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर बाकी बचे जो वायु है, जो हवा है, वो दूसरे चैम्बर में हमने एग्जिट पंप रखा हुआ है। उसके थकी वो तीसरे चैम्बर में आएंगे। तीसरे चैम्बर में हमने KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक द्रव्य रखा है। यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ये द्रावण आप खेती करने के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। अब बाकी के दो जो वायु बचे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड, वो वायु चौथे चैम्बर में आएंगे जहाँ पर हमने K2Cr2O7 नामक द्रव्य रखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि वो दोनों वायु इस द्रव्य में मिश्र हो जाएंगे और पोटेशियम सल्फेट तथा क्रोमियम ट्राइसल्फेट नामक वायु बनाएंगे। जो ये वायु है पर्यावरण के लिए किसी तरह से भी हानिकारक नहीं, किसी तरह से नुकसानकारक नहीं है। अब जो वायु है वो 5वें चैम्बर में जाएंगे जहाँ पर हमने पानी का फुवारा रखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि जो उन दोनों वायु में जो भी अशुद्धियाँ होगी वो पानी अपने अंदर मिश्र कर लेगा। पानी ऐसा एक गुणधर्म धराता है तो वो अपने अंदर ये वायुओं को मिक्स कर लेगा। जो इसकी नुकसानकारक बातें हैं वो जो हमें मिलता जो पानी है वो क्षार युक्त होता है। इससे क्या है कि हम खेती में इसको उपयोग में ले सकते हैं। और जो दो वायु जो मैंने आपको बताया वो हमको मिलती है, वो पर्यावरण के लिए किसी तरह से नुकसानकारक नहीं है। इस ब्लॉक का व्यावहारिक उपयोग ये है कि ये पर्यावरण को हानिकारक नहीं होने देता है। इस प्रकार के ब्लॉक को फुटपाथ के लिए बनाया जाता है। उनको सुशोभित करने के लिए भी इस प्रकार के ब्लॉक का उपयोग होता है। बगीचा होता है, उसको भी सुशोभित करने के लिए इस प्रकार का ब्लॉक का उपयोग होता है। जहाँ पे वाहन पार्क होता है उसके नीचे उसके तले पर इस प्रकार के ब्लॉक को लग के वहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। जो खाली बोतल होती है उसके अंदर कंपाउंडर भर के उसके दीवार भी बना सकते हैं, उसके रास्ते भी बना सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं होता वो लोगों के लिए भी ये रीत जो है वो उपयोगी है, क्योंकि जो लोग पैसे नहीं कमाते हैं वो लोग को पैसा कमाने का भी एक जरिया मिल जाता है। वो लोग क्या करेंगे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर पड़े हुए वेस्ट प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे और ऐसी कंपनियां जहाँ पर ये प्लास्टिक के ब्लॉक बनते हैं वहाँ पर वो लोग सप्लाई कर देंगे। तो उनको भी इस तरह से पैसे कमाने का एक जरिया मिल जाएगा और पृथ्वी पर से प्लास्टिक का प्रमाण जो है वो भी कम होता जाएगा। पर प्लास्टिक का प्रमाण 8.3 मिलियन टन है।
થેન્ક યુ શું બોલીએ? થેન્ક યુ ને ચાલો હવે આપણે મને આ જઈએ ઉભા રહો.